नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्महत्या की थैली, दूसरा ऑप्शन है वो है कोशिका का नियंत्रण कक्ष, तीसरा ऑप्शन है वो है ऊर्जा भंडार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, आत्महत्या की थैली, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एमिनो अम्ल इकाई है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रोटीन, यानी एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पेड़ पौधे वायु को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है वो है साटोहन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है श्वसन। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, श्वसन। काफी इजी क्वेश्चन है ये। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एडीपी से एटीपी का बनना कहलाता है। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोराइलेशन, दूसरा ऑप्शन है वो है फोटोफास्फोरिलेशन, तीसरा ऑप्शन है वो है विभाजन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फोटोफास्फोरिलेशन, यानी एडीपी से एटीपी का बनना फोटोफास्फोरिलेशन कहलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्रेब्स चक्र तथा ग्लाइकोटिलेशन के बीच की कड़ी है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है वो है एस्कार्बिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है वो है एसिटिक एसिड, और जो चौथा ऑप्शन है वो है एसिटाइल कोएंजाइम। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, एसिटाइल कोएंजाइम। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस परिस्थिति में ईएसआर बढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है वो है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है वो है डेंगू, और चौथा ऑप्शन है वो है छोटी माता। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, मलेरिया में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रेड क्लिक ह्यूमिडिफायर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है अंतःश्वसन वायु को नम करने से, दूसरा ऑप्शन है वो है अंतःश्वसन वायु को तेज करने में, तीसरा ऑप्शन है वो है अंतःश्वसन वायु को शुष्क करने में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अंतःश्वसन वायु को रोकने में। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, अंतःश्वसन वायु को तेज करने में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेजल कैनुला से O2 देने हैं तो ऑक्सीजन प्रवाह की दर होनी चाहिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 6 लीटर प्रति ml, दूसरा ऑप्शन है वो है 7.5 लीटर प्रति ml, तीसरा ऑप्शन है वो 10 लीटर प्रति ml, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 6 लीटर प्रति ml। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वो प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वो कार्बोहाइड्रेट, और जो चौथा ऑप्शन है वो है वसा। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, विटामिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विटामिन है वो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है शरीर के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है एनाटॉमी, दूसरा ऑप्शन है वो है फिजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है वो फिजिकल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है वो है ए, एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी के अंदर शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मा शब्द किसके लिए काम में लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है प्रोटोप्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस, और जो चौथा ऑप्शन है वो है डी, यानी राइबोसोम। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रोटोप्लाज्मा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोशिका का पावर हाउस है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है वो लाइसोसोम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है गोल्जी काय। काफी मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है और काफी इजी क्वेश्चन भी है। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है शरीर क्रिया रचना, दूसरा ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है वो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, और चौथा ऑप्शन है वो है मानव व्यवहार विज्ञान। तो इसमें राइट आंसर है वो है ए, शरीर क्रिया रचना।
का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला है कि साइटो ग्रीक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है वो है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य और जो चौथा ऑप्शन है वो है केंद्रीय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी कोशिका। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 2900 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है वो 3200 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 2200 कैलोरी और जो चौथा ऑप्शन है वो है 2500 कैलोरी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी 2200 कैलोरी, यानी एक महिला को प्रतिदिन 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्त में यानी ब्लड में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है आरबीसी और जो चौथा ऑप्शन है वो है डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन था। 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था वो था न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन था नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन था वो था रीनल पिरामिड और जो चौथा ऑप्शन था वो था कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन था वो था बी यानी नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। इसमें जो 4 ऑप्शन है वो है प्लाज्मा, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है आरबीसी और चौथा है डब्ल्यूबीसी। तो इसमें जो भी राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, फिर हम इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 40 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 48 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 44 लीटर और जो चौथा ऑप्शन है वो है 46 लीटर। तो इसमें जो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए 40 लीटर, यानी मानव शरीर में 40 लीटर पानी होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया नाशक दवाई का आविष्कार किसने किया था। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है लुईस पास्चर, दूसरा ऑप्शन है वो है जोसेफ लिस्टर, तीसरा ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जो चौथा ऑप्शन है वो है रॉबर्ट कोच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो राइट आंसर है वो है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया नाशक दवाई का आविष्कार किया था। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो 4 ऑप्शन है वो है पास्चर, दूसरा ऑप्शन है वो है मंडल, तीसरा ऑप्शन है वो है जेनर और जो चौथा ऑप्शन है वो है लैंड स्टीनर। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी लैंड स्टीनर, यानी लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है टिटनेस, तीसरा ऑप्शन है वो है ट्यूबरकुलोसिस और चौथा ऑप्शन है वो है पेराइटिस। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ट्यूबरकुलोसिस, यानी बीसीजी का जो टीका होता है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए उसका इलाज के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पोलियो की महामारी में ओपीवी कितनी आयु के बच्चों को दी जानी चाहिए। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 0 से 1 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है वो 1 से 2 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है वो 2 से 4 सप्ताह और जो चौथा ऑप्शन है वो है 6 सप्ताह से अधिक सभी को। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है डी 6 सप्ताह से अधिक सभी को। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि डीएन पार्टिकल किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस बी, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी, तीसरा ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस ई और जो चौथा ऑप्शन है वो है हेपेटाइटिस डी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए हेपेटाइटिस बी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन से व्यक्तियों में पेलेग्रा अधिक होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है गेहूँ खाने वाले, दूसरा ऑप्शन है वो है मक्का खाने वाले, तीसरा ऑप्शन है वो है चावल खाने वाले और जो चौथा ऑप्शन है वो है दूध पीने वाले। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है बी मक्का खाने वाले, यानी मक्का खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें पेलेग्रा अधिक होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लेवी या मार्जोरा के पीछे के क्षेत्र में स्थित ग्रंथियाँ कौन सी है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है हाइमन ग्रंथियाँ, दूसरा ऑप्शन है वो है बार्थुलिन ग्रंथियाँ, तीसरा ऑप्शन है वो है सिबेशियम ग्रंथियाँ और जो चौथा ऑप्शन है वो है वसीय ग्रंथियाँ। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है बी बार्थुलिन ग्रंथियाँ, यानी लेविया मार्जोरा के पीछे के क्षेत्र में बार्थुलिन ग्रंथियाँ होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 2 पेराइटल अस्थियों के बीच स्थित संधि रेखा क्या कहलाती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है लेम्बाइडल संधि रेखा, दूसरा ऑप्शन है कोरोनल संधि रेखा, तीसरा ऑप्शन है वो सेजाइटल संधि रेखा और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी सेजाइटल संधि रेखा, यानी 2 पेराइटल अस्थियों के बीच की जो संधि होती है
या जॉइंट होता है उसे सेजाइटल संधि रेखा कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।